हम इतिहास के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए दिल्ली का सुल्तान औरंगजेब हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता है, लूटपाट करता है, मंदिर तोड़ता है, भारतीय संस्कृति का अपमान करता है। वो चाहता था कि वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुल्तान बने और अब उसकी नजरें बुंदेलखंड पर थी। और वही बुंदेलखंड जिसके सिंहासन पर नरवीर केसरी महाराजा छत्रसाल बुंदेला बैठे हैं। महाराजा छत्रसाल बहुत वीर और निडर योद्धा थे और तलवारबाजी में तो वो बहुत ही माहिर थे। और महाराजा छत्रसाल को अपने माता पिता का इस बुंदेलखंड के प्रति जो बलिदान उन्होंने दिया था, वो छत्रसाल बुंदेला के हृदय में रक्त का ज्वार फूट पड़ा और प्रतिघात की ज्वालाओं को अब तक संजोए हुए थे, भयानक दर्द और तकलीफों को सहते आए थे। और जब छत्रसाल ने दिल्ली की मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी थी और पावन युद्ध के विजेता बुंदेलखंड के नरवीर केसरी महाराजा छत्रसाल के नाम से विख्यात थे। और महाराजा छत्रसाल ने न सिर्फ पूरे बुंदेलखंड को आज़ाद करवाया, बल्कि पन्ना को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पन्ना से संपूर्ण बुंदेलखंड पर शासन चलाया, और जिसमें संपूर्ण बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अपनी विजय का परचम फहराया। और दिल्ली का सुल्तान औरंगजेब बुंदेलखंड पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा और उसने अपने सेनापति फिदाई खान को बुंदेलखंड भेजा। हमारे सुल्तान ने हिंदुस्तान के कई राज्यों पर आक्रमण किया है और फतेह भी हासिल की है, और यदि हमने बुंदेलखंड पर फतेह कर ली तो हमारे सुल्तान को पूरे विश्व का सुल्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हुजूर, माफी चाहूंगा, मगर बुंदेलखंड का शासक छत्रसाल बुंदेला युद्ध कौशल में माहिर है, उसको शिकस्त देना बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, मैं भी उस छत्रसाल बुंदेला की वीरता देखना चाहूंगा। जाओ, बुंदेलखंड पर हमला करने की तैयारी करो। और यहाँ मुगल सेना तैयारी में लग गई और दूसरी ओर ये खबर छत्रसाल के सेनापति को मालूम पड़ी। महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि औरंगजेब का सेनापति हमारे बुंदेलखंड पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। छत्रसाल बुंदेला इतना कमजोर नहीं कि औरंगजेब के तुच्छ सेनापति से डर जाए। क्षत्रिय हैं हम, क्षत्रिय। हम किसी की आक्रमण से नहीं डरते। करने दो से हमला। और दोस्तों, समय आ गया था जब छत्रसाल बुंदेला और औरंगजेब का सेनापति फिदाई खान अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में था। फिदाई खान छत्रसाल से युद्ध में हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। और पूरे दरबार में फिदाई खान महाराजा छत्रसाल से कहता है, महाराज, मैंने बुंदेलखंड पर हमला करने की जो गुस्ताखी की है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ़ करने का दिल रखते हैं। तुमने ठीक सुना है फिदाई खान, हम कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। और हम तुमको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन तुमको एक वचन देना होगा कि कभी भी अपनी आंख उठाकर हमारे बुंदेलखंड पर नहीं देखोगे। खुदा की कसम सुल्तान, खुदा की कसम, मैं कभी भी भारत को और आपके बुंदेलखंड को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। महाराज, वैसे तो मैं राजकवि हूं, लेकिन मुझे लगता है कि फिदाई खां को क्षमा नहीं
बल्कि मृत्युदंड मिलना चाहिए। आप राजकवि के साथ साथ हमारी मित्र भी हैं और हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन हर किसी को अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए। और इस तरह फिदाई खान क्षमादान पाकर बुंदेलखंड को छोड़कर औरंगजेब के पास चला गया। मित्रों, ये थे महाराजा छत्रसाल बुंदेला। जय बुंदेलखंड। हमारे भारतीय इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए हैं जिन्होंने कई राज्यों की नियति बदल कर रख दी, जिन्हें हम आज भी बहुत याद करते हैं। और ऐसा ही एक युद्ध बुंदेलखंड के जैतपुर में हुआ था, और ये वाकया लगभग आज से 400 वर्ष पूर्व की बात है, जब बुंदेलखंड के राजा नरवीर केसरी महाराजा छत्रसाल मुगलों के खिलाफ काफी लंबे अरसे से युद्ध छेड़े हुए थे। और उन्हें आखिर में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो भंगस खान से युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके थे। और उस समय राजा छत्रसाल की आयु 80 वर्ष की थी, और युद्ध का संकट देख उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को युद्ध में भेजा, हृदय राय, जगत राय। और बाकी सभी क्षत्रिय राजाओं से मदद की कोई उम्मीद न थी। तब उम्मीद का एकमात्र सूर्य था ब्राह्मण बाजीराव भल्लाल पेशवा। और तभी राजा छत्रसाल का मराठा के पेशवा बाजीराव को लिखा एक पत्र आज भी बहुत याद किया जाता है और पढ़ा भी जाता है, जो इतिहास में अमर है। और तब एक क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण को पत्र लिखा, जो गति ग्राह गजेंद्र की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। इसका आशय ये हुआ कि जिस प्रकार गजेंद्र माने हाथी का पैर मगरमच्छ के जबड़ों में फंस जाता है, वही स्थिति आज मेरी है। आज बुंदेल माने बुंदेलखंड हार रहा है। आप बाजीराव हमारी लाज रखो। और जब यह पत्र बाजीराव के पास पहुंचा, पत्र को पढ़ते ही भोजन की थाली छोड़कर बाजीराव खड़े हो गए। और ये सब देख उनकी पत्नी बोली कि महाराज, भोजन तो कर लीजिए। तब बाजीराव ने कहा, अगर बुंदेलखंड पहुंचने में मुझे जरा भी देर हो गई तो इतिहास में लिखा जाएगा कि एक क्षत्रिय योद्धा ने मदद मांगी और एक ब्राह्मण योद्धा भोजन करता रह गया। और ऐसा कहते हुए बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बुंदेलखंड की ओर बिजली की गति के समान दौड़ पड़े। और 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके, बिना थके। बाजीराव बुंदेलखंड आए और भंगस खां के साथ युद्ध किया, और उसकी गर्दन काटकर जब छत्रसाल के सामने गए तो ये देख छत्रसाल ने बाजीराव भल्लाल को गले लगाते हुए कहा, जग उपजे 2 ब्राह्मण परशु और बाजीराव, एक ढाही रजपुतिया एक ढाही तुर्काव। यानी धरती पर 2 ही ब्राह्मण आए हैं, एक परशुराम जिन्होंने अहंकारी क्षत्रियों को नाश किया, और दूसरा बाजीराव भल्लाल जिन्होंने मलेच्छ जिहादी मुगलों का सर्वनाश किया। जय हो बाजीराव भल्लाल, जय हो महाराजा छत्रसाल। दोस्तों, अपना इतिहास जानो, पढ़ो, अपना निर्माण करो। इतिहास आपका, समय आपका, नेतृत्व आपका और सुनिश्चित विजय आपकी। जय बुंदेलखंड। मिलते हैं अगले अंक में।